आज हम आपको सिंपल कुर्ते की कटिंग बताएंगे ड्राफ्टिंग करने की। तो सबसे पहले हम एक सीधी लाइन खींच लेंगे, ऐसे करके ये सीधी लाइन खींचते। ये हमारा जो पेपर है वो फोल्ड है, तो ये जो बंद भाग है वो हम अपनी तरफ रखेंगे, जो खुला भाग है वो बाहर की साइड रखेंगे। आप इसे चाहे इंच के हिसाब से बना लीजिएगा, चाहे सेंटीमीटर के। मैं इसे सेंटीमीटर के हिसाब से बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा न्यूज़पेपर कम है, ये पेपर कम है, ब्राउन पेपर, तो मैं इसे छोटा बना रही हूँ। अगर आपको बड़ा चाहिए होगा तो आप बड़ा बना लीजिएगा इंच के हिसाब से, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से। मैं इसे सेंटीमीटर के हिसाब से बना रही हूँ, आप इसे इंच पे कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो हमने ये सीधी रेखा खींची है। सबसे पहले हम अपनी लेंथ लेंगे। लेंथ हमारी 40 इंच की आ रही है, तो हम ये सेंटीमीटर के हिसाब से लगा रहे हैं, पर ये इंच में है। पेपर कम होने की वजह से इसे सेंटीमीटर के हिसाब से मैं लगा रही हूँ, पर ये इंच के हिसाब से ज़्यादा सही है। और हमारा जो शोल्डर आ रहा है, तो हम सबसे पहले लेंथ ले लिया, उसके बाद हम शोल्डर लेंगे। शोल्डर हमारा 14 इंच का है, 14 को आधा करेंगे, हाफ करेंगे, तो उसमें 7 इंच आएगा। 7 में 1 माइनस कर देंगे तो 6 हो जाएगा। तो 6 इंच का हमारा शोल्डर आएगा, और आर्म होल भी हम 6 का ही लेंगे। ये शोल्डर हो गया, ये आर्म होल हो गया, दोनों 6 इंच का आया है। शोल्डर ऐसे निकला है, जैसे शोल्डर का जितना निकला है उसे हाफ कर देंगे, हाफ में 1 इंच और कम कर देंगे तो 6 हो जाएगा, क्योंकि मुझे नॉर्मल नेक बनाना है। अगर आपको इसमें कॉलर वाला या कोई और गला बनाना है जो बंद नेक वाला होगा, तो वो आप जितना शोल्डर होगा उसका हाफ, और उसमें ½ इंच और प्लस करेंगे। अब यहाँ पे हम 2 मार्किंग कर देंगे, एक तो 14 इंच पे करेंगे और दूसरा 21 इंच पे करेंगे। जो 14 इंच का मार्किंग है वो हमारा वेस्ट लाइन है, और जो 21 इंच का मार्किंग है ये हमारा हिप लाइन है। इसे भी हम सीधा खींच देंगे, और ये चेस्ट एरिया भी ठीक है। शोल्डर लिया 6, आर्म होल लिया 6। अब चेस्ट का 1/4 लेंगे। चेस्ट हमारा 36 है, 36 का 1/4 आएगा 9 में ½ इंच और ऐड कर देंगे लूजिंग के लिए, तो 9.5 का हमारा चेस्ट निकला। ऐसे ही कमर करना है, कमर का 1/4 करना है, तो कमर का 1/4, कमर 28 इंच है तो 28 का 1/4 7 आएगा। 7 में ½ इंच और प्लस कर देंगे तो 7.5 हो जाएगा। और ऐसे हिप है, हिप का 1/4 करेंगे तो हिप हमारी 36 इंच की है, तो 36 इंच में हम 1/4 करेंगे तो 9 आएगा, और ½ इंच प्लस कर देंगे तो 9.5 मतलब 9.5 हो जाएगा। इसे मिला लेंगे 6 कर्व की सहायता से, ठीक है। ये इस तरीके से हो जाएगा। और हिप जितना है हमें जो नीचे का घेर लेना है वो 1 इंच प्लस कर देंगे, तो हिप हमारा 9.5 निकला है तो 10.5 का हिप ले लेंगे और इसे स्ट्रेट मिला देंगे। अब इसी में ही अगर आपको और घेर लेना है तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, और इसे ऐसे करके और ज़्यादा घेर चाहिए तो इस तरीके से मिला सकते हैं। इसे हम शेप दे देंगे। वैसे तो स्केल की सहायता से देते हैं, पर स्केल तो हाँ इसमें यूज़ होगा नहीं। मेरे पास फ्रेंच कर्व यूज़ हो सकता है, पर फ्रेंच कर्व इस टाइम मेरे पास है नहीं। नेक हमें 3 इंचेस लेना है चौड़ाई में, 6 इंच लंबाई में। हमें नेक स्वीट हार्ट बनाना है, तो मैं इसी में आपको स्वीट हार्ट नेक भी बना के बता देती हूँ। तो जितना नेक है उसमें 4 इंचेस और शेप के लिए निशान लगाने के लिए मार्किंग किया है मैंने। इस मार्किंग को आप अपने नेक की टोटल मार्किंग से मिला देंगे, और चाहे तो आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं, चाहे तो आप इसे हल्का सा कर्व देके ये इस तरीके से कर सकते हैं। इसकी कटिंग कर देंगे। ऐसे ही आप बैक की भी कटिंग कर लीजिए। आई थिंक इसी में ही बैक भी बचेगा। हम कर रहे हैं। बैक के लिए बस आपको जो यहाँ पे है ये आपको 1 इंच फ्रंट पे उठाना है, और बैक पे आप 1.5 इंच उठा लीजिए, ½ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए।
आर्म होल का जो शेप होगा, और सब टोटल चीज़ें सेम ही रहेंगी। मैंने आपको बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक के लिए यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे, जितनी चौड़ाई लेनी है, लंबाई हमें जितनी लेनी है उसके हिसाब से हम निशान लगा लेंगे। तो हमें पीछे का गला ज़्यादा लंबा नहीं रखना है, 3 इंच का ही रखना है, तो हम 3 इंच पे निशान लगा लेंगे। और इसे कट कर देंगे। ये हमारा बैक हो गया, ये हमारा फ्रंट हो गया। ये देखिए इस तरीके से आया। स्लीव्स की भी कटिंग बता देते हैं हम आपको। स्लीव्स के लिए ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई और ये फोल्ड हो गया। तो ये इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे। तो जो फोल्ड वाला हिस्सा है वो हमें अपनी तरफ ही करना है। सबसे पहले हमें नीचे का कपड़ा जो ये बराबर नहीं है पेपर, उसे हम एक मार्किंग करके निशान लगा लेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा। अब हम लंबाई लेंगे अपनी। तो हमें जो लंबाई टोटल बनानी है वो 15 इंच पे बनानी है। तो ये हमने 15 इंच ले लिया। जितना भी चेस्ट निकला है उसका 1/4 माइनस 1 इंचेस करेंगे, तो 1/4 हमारा आ रहा है 9, और उसका माइनस कर दिया तो 8 हो गया। 8 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। ये बॉक्स बन गया। शेप देने के लिए 3 इंचेस नीचे आएंगे, एक इसका भी निशान लगा लेंगे। यहाँ जो 3 इंच नीचे आए हैं, यहाँ पे हमें बाइसेप का निशान लगाना है। तो हमारा बाइसेप आ रहा है 14 इंच का, तो 14 का हाफ करेंगे, 7 इंचेस हो जाएगा। तो यहाँ 7, और हमारा जो बॉटम का निशान आ रहा है वो 5.5 इंच का आ रहा है। तो ये 5.5 इंच का निशान लगा दिया। और इसे यहाँ से शेप, इसे जो बंद वाला हिस्सा है उसे खुले वाले हिस्से की तरफ से ऐसे शेप दे देंगे। ये देखिए ये हमारी मार्जिन हो गई, ये मार्जिन हो गया, और ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का निशान आ गया। हम इसे एक ही स्लीव्स को काटेंगे, दोनों ही काटेंगे। आप चाहे तो मार्जिन काट अभी इस पेपर पे काटे तो ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट कपड़े पे ही मार्जिन का निशान लगा सकते हैं। आगे का शेप देने के लिए बस आपको क्या करना है, यहाँ का सेंटर लेना है। तो ये इन दोनों का सेंटर है 8 का हाफ आ रहा है 4 पे एक निशान लगा लिया। हाफ इंच नीचे आके इसे ऐसे कर्व कर देंगे, बस इस तरीके से। ऐसे शेप करके अब ये इस पे ये मार्जिन होगी इसकी। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू।